काम कितने हो रहे हैं? ऐसे पूछो भी काम कौन सा नहीं हो रहा। आपका सवाल ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए था भी इस अजयेश यादव जी के हलके में कौन सा काम नहीं हो रहा। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। हम कहेंगे हमारे सबको ना एक कीचड़ में रहती थी, बिल्कुल ये रोड बेकार था, बच्चे गिरते थे पड़ते थे। वो जैसे यादव ने बनवा दिया, केजरीवाल जी रोड बनवा दिया, हमारे लिए यह बढ़िया है। शौच करने जंगल में जाती थी लेडीज सब, शौचालय बनवा दिए। कितनी भी कोई चाटुकारिता वाली बातें कर ले, मैं मोदी को वोट देता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, हर लोकसभा में देता हूँ और कैंपेन खड़ा रहता हूँ फ्रंट पे। लेकिन लोकल इलेक्शन में नहीं, हमारी मूलभूत सुविधाओं का इलेक्शन है। यहाँ अजयेश यादव ब्रांड है, वोट उसी को मिलेगा और उसकी बातों पे, केजरीवाल की बातों पे लोग फेथ कर रहे हैं। 2100 रुपये वही देगा। दिल्ली तक पहुंचा है बादली विधानसभा में। बादली विधानसभा की अगर बात की जाए तो बादली विधानसभा से यहाँ पर 2 बार आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार फिर यहाँ से अजयेश यादव को जो टिकट है वो दी है। कांग्रेस की बात की जाए तो देवेंद्र यादव को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है और बात बीजेपी की जाए तो यहाँ से निगम पार्षद दीपक चौधरी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखना ये है कि अब की बार जनता किसको मौका देती है। लेकिन बात की जाए तो अभी हम संजय कॉलोनी, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट से लगती हुई कॉलोनी है, वहाँ पर मौजूद है। और मेरे पीछे सबसे पहले तो मैं कॉलोनी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये कॉलोनी देख सकते हैं, इससे कुछ ही दूरी पर आपको सामने NH-44 दिखाई दे रहा है, जो दिल्ली, चंडीगढ़ और आपका पंजाब को जोड़ता है। ये रोड काफ़ी बिजी रूट है और यहाँ से अक्सर जो गाड़ियाँ वो जाती रहती है, हादसे काफ़ी होते रहते हैं और उनसे बचाव के लिए सरकार ने यहाँ पर FOB भी बनाए हैं जिससे हादसे रोके जा सके। ऐसे में इस कॉलोनी की बात की जाए तो कॉलोनी में ज़्यादातर स्लम का एरिया है और यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो सुबह अपना मजदूरी के लिए निकलते हैं और शाम को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर है, काफ़ी दूर दूर यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो होता है। लोगों से बात करेंगे कि अब की बार यहाँ की जो जनता है किसको मौका देती है और मौका देती है तो क्यों देती है, क्या कारण उसके पीछे रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 2 बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है, उससे पहले कांग्रेस का रहा है और अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ पर बादली से ही तीनों है। एक तो पूर्व विधायक हैं, दूसरा निगम पार्षद है बीजेपी से, तीसरा देवेंद्र यादव है। तीनों को सबसे पहले बताइए, आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं, तीनों को जानते हैं। हाँ, काम हो रहे हैं क्षेत्र में? कुछ काम क्षेत्र में हो रहे हैं। काम कितने हो रहे हैं? ऐसे पूछो भी काम कौन सा नहीं हो रहा। आपका सवाल ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए था भी इस अजयेश यादव जी के हलके में कौन सा काम नहीं हो रहा। जैसे रोड, नालियाँ, पानी, बिजली। ये दिल्ली में ऐसा विधानसभा हलका है जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा लीड से जीतते हैं और भाई साहब ने इतने काम किए हैं, लोग इतने मुरीद हैं उनके। और वैसे तो केजरीवाल जी के भी बहुत मुरीद हैं, जैसे फ्री की शिक्षा होगी, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, तो जो अभी लेडीज़ की बस यात्रा होगी, बुजुर्गों की जो तीर्थ यात्रा होगी, तो जो आम पब्लिक है वो क्या चाहती है। आप क्या चाहते हैं? हम तो वही चाहते हैं भी यहाँ फिर तीसरी बार हमारे यश यादव जी पूरी फुल लीड से जीतेंगे और उनके काम से वोट मिलेगी। वो तो खुद बोलते हैं, अगर भाई हमने काम किया तो वोट दे दो, तो नहीं किया तो ना दो। तो काम किया तो वोट दे दो। बिल्कुल। क्या कहेंगे? बढ़िया है। क्या बढ़िया है? जैसे अजय यादव वोट मिलना चाहिए। नहीं, आप आम आदमी पार्टी के समर्थक तो नहीं है ना? है? समर्थक है। तो क्या काम हुए हैं यहाँ पर, और हुए तो क्या क्या काम हुए, और नहीं हुए तो क्या नहीं हुए? देखो सर, यहाँ पे जो काम करवाए हैं अजय यादव ने, सब काम करवाया, अच्छा काम करवाया। देखिए, काम तो दूसरी सरकार आएगी वो भी करेगी, क्योंकि वो उनका जिम्मेवारी बनती है काम कराना। तो देखिए, काम तो उन्होंने जरूर कराए, लेकिन काम थोड़े डिले हुए।
ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करा दिए। ये सड़क है, चलो मानता हूँ ये सड़क उन्होंने बनाई है। इस सड़क से इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस सड़क के बनने से यहाँ पर हर आदमी को बहुत सुविधा मिल रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये जो सड़क थी ना, ये सड़क बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। ये सड़क अब क्यों बनी है? मुझे लगता है कि और लोगों ने तो एक ईंट भी नहीं लगाई यहाँ पर जी। मैं लोकसभा में मोदी को वोट देता हूँ और मोदी फेवरेट है, लेकिन यहाँ पर पिछले सांसद ने कोई काम नहीं किया। पिछली 3 बार से है बीजेपी का सांसद। इससे पहले अभी करंट में बीजेपी का काउंसलर, इससे पहले कांग्रेस जो देवेंद्र यादव जी ही काउंसलर थे, यानी उन्हीं का जिताया हुआ काउंसलर था। एक ईंट नहीं लगाई यहाँ पर। ये आप रोड देख रहे हो, लेट बना, शिकायत है, लेकिन अजय से बनवा दो। हाँ, ये पिछले 5 साल पहले भी बन रहा था, लेकिन उन लोगों ने रुकवा दिया था। आज कांग्रेसियों ने ही रुकवाया था। आज के टाइम ये जो रोड बना, लेट बना, ये रोड पिछला बना झुग्गियों का, ये भी अजय यादव ने बनवाया। हमारा जो विधानसभा है ना, झुग्गी झोपड़ी और अनऑथराइज कॉलोनियों से भरा हुआ है। कभी एक ईंट नहीं लगती थी। यहाँ गड्ढा कॉलोनी है, सरदानंद कॉलोनी है, इतनी गड्ढे, यानी 15-15 फुट गड्ढे होते थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए भाई साहब, आपका शौचालय है, चलो मानता हूँ, यहाँ पे कभी शौचालय नहीं था। ये बनवाया किसने? अजय यादव नहीं तो बनवाया। महिलाएं, आप महिलाओं से भी कुछ बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अब की बार आप लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने बहुत कुछ दिया है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसों में किराया भी फ्री है। अब की बार तो 2100 रुपये भी फ्री कर दिए कि 2100 रुपये भी दिए जाएंगे आपको हर महीने। क्या कहते हैं कि केजरीवाल सरकार या दूसरी सरकारों की बात की जाए, जो भी आएगी, देखो काम तो करना पड़ेगा क्योंकि जनता का हक है। तो ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों, कौन कौन से काम है आपके क्षेत्र में जो होने चाहिए थे और जो नहीं हुए, आगे चल के किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, आज तक तो ऐसे है नहीं कि हमारे क्षेत्र में अभी 10 सालों में काम बहुत हुए हैं। जैसे कि हॉस्पिटल बनी है, स्कूल बना है, ठीक है। बिजली के बिल पहले ये रहते थे कि बिजली के बिल इतने आते थे पर बिजली नहीं आती थी। कितने कितने घंटे बिल आते थे, बिल आते थे, बिजली नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब ये है कि बिजली आती है, ठीक है, पर बिल नहीं आते हैं। तो काम तो ये है कि इतना अच्छा। और मैं खुद बताऊँ, मैं एक बस ड्राइवर हूँ, मैं बस चलाती हूँ। और अच्छा, मेरा तो वैसे भी है। हाँ, मेरा जो है लाइसेंस उन्होंने खुद फ्री में बनवाया है। केजरीवाल जी के थ्रू, दिल्ली सरकार के थ्रू मेरा लाइसेंस, जो कि लाइसेंस बनने में 25 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं। हम कम से कम 200 महिलाओं का लाइसेंस उन्होंने फ्री में बनवाया। और सारी अभी बस चला रही है, मैं खुद डीटीसी बस चलाती हूँ। बसों के तो वैसे भी समय पर सैलरी नहीं मिलना, ये भी आरोप लगते रहे हैं बार बार। क्या सैलरी समय पर? हाँ, सैलरी समय पे मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। हाँ, जो सैलरी है। जी, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे, हमारे सबको ना एक कीचड़ में रहती थी, बिल्कुल ये रोड बेकार था, बच्चे गिरते थे, पड़ते थे। वो जैसे यादव ने बनवा दिया, केजरीवाल जी रोड बनवा दिया, हमारे लिए यह बढ़िया है। शौच करने जंगल में जाती थी लेडीज सब, शौचालय बनवा दिए। वो भी पानी के बारे में बताइए, पानी कैसा? पानी भी अच्छा आ रहा है। पानी पहले आता ही नहीं था, ड्राम में पानी रखते थे ना हम लोग, आते थे चेकिंग वाला, वो भी पानी उछल देते थे और काट देते थे चालान। हाँ, हम लोग डर से पानी भी रखती थी कि पानी हमें चाहिए। कैसा आ रहा पानी? अब पानी सुबह शाम सर आता है। पढ़ाई कैसी है बच्चों की? बच्चों की पढ़ाई भी ठीक है। क्या और क्या मुद्दे क्या है आप लोगों के, यहाँ के क्या काम होने चाहिए? क्योंकि कॉलोनी है, यहाँ पर समस्याएं भी काफ़ी हैं। पिछले विधायक ने काम किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किए। अभी जो हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर ना सबसे बड़ा मुद्दा था हम लोग के लिए शौचालय। जब अच्छा, ये बताइए माता जी, आपकी उम्र काफ़ी है, पेंशन मिलती है? पेंशन तो मिलती भैया, पहले यहाँ गिरत रहनी है, अब कई बार गिर गई, अब तो ठीक ठाक है। अब ठीक है, पेंशन मिल रही है? हाँ, मिल रही है। काफी लोग, हाँ, क्या कह रहे थे आप पानी के ऊपर बताइए कि अभी पानी के ऊपर एक राजनीति चल रही है। मैं आपसे पूछूंगा, पानी के ऊपर राजनीति चल रही है कि यमुना का पानी जहरीला है, दूसरी तरफ बात की जाए तो
हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं पानी पीने के लिए उसी यमुना का, क्या यहाँ पानी आ रहा लोगों यहाँ के जी लिए? भरपूर पानी आता है। दूसरा ये बड़े अप लेवल की राजनीति के मुद्दे हैं, बेसिक तो छोटी छोटी चीजें हैं। नहीं, पानी तो यमुना का वही आता है, पानी आ रहा है वही। अब उन्होंने ऊपर से क्या लैब टेस्ट किए क्या नहीं किया, आरोप प्रत्यारोप जो भी है, लेकिन जो जमीन के लोग हैं ना जी, उनका मेन मैटर है यहाँ की मूलभूत सुविधाएं। 30 साल से यहाँ जो क्या मिला, रोड नाली खरंजे बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, टूटते रहेंगे, फूटते रहेंगे। सारी पार्टियों ने उद्घाटन किया था इस हॉस्पिटल का। वैसे ही 1100 बेड का फर्स्ट फेज में, 3000 बेड का सेकंड फेज में बनने जा रहा है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं, ये ड्रीम स्कूल नहीं था, 1 नंबर का सर्वोदय विद्यालय बना के दिया। ये ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं किसी एरिया के लिए। दूसरी चीज मैं बताऊं, यहाँ जो किसी ने नाम सब सारी पार्टियों का ले लो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेकिन इस चीज को यहाँ जंगलों में जाती थी औरतें शौचालय के लिए, किसी की बने शौचालय अजय यादव ने बनवाए, अजय यादव ने बनाए। जंगलों में जाती थी कोई औरत, यहाँ पूछ लो आप लेडीज को, माताओं को, बहनों को। भाई कितनी भी कोई चाटुकारिता वाली बातें कर ले, मैं मोदी को वोट देता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, हर लोकसभा में देता हूँ और कैंपेन खड़ा रहता हूँ फ्रंट पे। लेकिन लोकल इलेक्शन में नहीं, हमारी मूलभूत सुविधाओं का इलेक्शन है। यहाँ अजय यादव ब्रांड है, वोट उसी को मिलेगा। और उसकी बातों पे, केजरीवाल की बातों पे लोग फेथ कर रहे हैं। 2100 रुपए वही देगा। कुछ कहना चाह रहे हैं मैं ये कहना चाहूँगा, मानता हूँ मैं, जैसे इन्होंने भाई साहब ने शौचालय की बात करी, मैं मानता हूँ अजय यादव ने बनाया, लेकिन उसकी हालत खराब है। वो बोल के गए कि अगले 2 महीने में बना देंगे तो बहुत अच्छा है। चालू है भाई, चालू है, लेकिन हालत कमी है। वो बोल के गए हैं कि 2 महीने में बना देंगे, लेकिन अभी गड़बड़ है। अब जैसे बहन जी ने बोला कि डीटीसी बस चलाती है, मैं मानता हूँ, ये भी हम मानते हैं कि डीटीसी बस के अंदर सभी महिलाओं को जो मुफ्त की सफर दे रहे हैं, ये केजरीवाल सरकार दे रही है। मान लेता हूँ केजरीवाल सरकार दे रही है, केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये भी इन पे आरोप लगते हैं। ये आरोप नहीं भाई साहब, देखिए मानिए, नहीं 1000 से 2500 अरे दादा, ये आरोप लगते हैं कि टीटीसी बस के चालक उन महिलाओं के लिए बस रोकते ही नहीं है। आप बताओ क्यों नहीं रोकते? अगर आपने मान लिया आपने उनको किराया फ्री दिया है, तो आप इसलिए बसें नहीं रोकते कि फ्री की महिलाएं बैठेंगी? आप बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं रुकती? कितना हाथ लगा के देगा, नहीं रुकेगा। अगर 10 आदमी खड़ा है तो बस रुकेगा। तो बसों में जीपीएस लगे हैं। क्योंकि आदमी को भाड़ा लेते हैं, लेडीज नहीं देता है, इसलिए नहीं रुकता है। आप क्या कहेंगे, काम हो रहे हैं यहाँ पर? बताइए, महिला है, महिला को अब की बार तो मुद्दा बनाया गया कि महिला के हाथ में सब कुछ है। हम लोग गिर रहा था, रोड पर इतना पानी था, फिर भी पानी भी आने लगा, रोड भी बन गया। साफ सफाई सब हो रहा है। हाँ, सब हो रहा है। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ठीक आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो सब ये बराबर है, सभी बराबर है। हाँ, आप क्या कहेंगे भाई साहब? बताइए, काम हो रहे हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आपकी बार? आपकी बार शिक्षा और स्कूल। पानी लेके आए आप, कहाँ जा रहे हैं सर? तो क्या ये बताइए कि यहाँ पर बिजली पानी सब कुछ आ रहा है? सब कुछ आ रहा है, 10 साल से सब कुछ मौजूद में आ रहा है। हाँ। पहले हमारे पास 4-4 घंटा बिजली करता था, अब बिल 800-900 हज़ार रुपये बिल आता था, वो अभी नहीं आ रहा है जब से इनका राज हुआ केजरीवाल का। पेंशन 1000 रुपये मिल रहा था, अब हमको 72 साल उम्र हो गया, अब 2500 रुपये मिल रहा है इनको राज में, केजरीवाल जी के राज में। राशन कार्ड मेरा रद्द हो गया, ये 5 साल तक रद्द रह गया। 1997 में मेरा बना राशन कार्ड? हाँ जी बना, इनको राज बना। राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। और 7000 रुपया भी लेके गए यहाँ से, 2002 में लेके गए 7000 रुपया प्लॉट ले गए। ये एमसीडी वाला कौन लेके गए थे, उसका कोई अब तो एमसीडी भी बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के पास ही है। नहीं तो उस टाइम एमसीडी, उस टाइम ये नहीं थे, 2002 में नहीं थे। वो पैसे हम सब डूब गया, बता प्लॉट देंगे कुछ नहीं मिला। तो अब जी क्या कहेंगे सर आप? मेरा नाम कादिर खान है जी। दिल्ली के लिए केजरीवाल से बढ़िया सीएम नहीं हो सकता, उससे बढ़िया सीएम नहीं हो सकता, और हमारी विधानसभा के लिए अजय यादव से बढ़िया एमएलए नहीं हो सकता। जिसने क्या कारण है, ऐसा क्यों सर? इतने काम गंदगी तो आपके पीछे दिखाई दे रही है सर, ये गंदगी दिखाई दे रही है। ये एमसीडी भी तो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। है, काउंसलर आपका नहीं है, लेकिन है तो आम आदमी काम तो काउंसलर के होते हैं।
तो उसके लिए आप ही जाएंगे ना काउंसलर के जारी क्यों नहीं आ रहा है वो? क्या बोलते हैं कंप्लेन करवाते नहीं। कंप्लेन बहुत कंप्लेन नहीं आके तो नहीं आते साफ सफाई नहीं होती है नहीं हो जाए आपके सामने भी तो फिजिकली मेंशन हो रहा है, देखो आप सर ये पहला ऐसा विधायक है ना जो ये कहता है गली गली घूम के अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत देना। अच्छा आज आप उसका उदाहरण बता दूं, हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, हमारे एरिया में ही सरदानंद चले जाओ, खड्डा कॉलोनी चले जाओ, 1.5 मंजिल मकान नीचे गए वहाँ, इतना वहाँ को यानी कि वो था, कोई 1000 रुपए का जमीन नहीं लेता था वहाँ, आज 1-1 लाख रुपए रेट है उन जमीनों का जो उसने विकास किया है। आज उसकी पहचान है विकास पुरुष के नाम से है यहाँ पे। ऐसा एमएलए दूसरी सरकार आएगी वो भी तो काम करेगा ना। दूसरी आज इससे पहले भी थे, उन्होंने तो नहीं किया कुछ, इससे पहले भी एमएलए थे, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई कभी। अनऑथराइज में कहते थे बजट ही नहीं होता, बजट नहीं होता, साहब कहते थे ये पहले कांग्रेस कहते थे। गुलाम दल चल रहा है। समझदार विधायक तो बेटा विधायक, वोटर समझदार काम नहीं करोगे पब्लिक लात मार के भगा देगी आपको। ये लिख लो आप, वर्क जो जरूरी है, काम नहीं करोगे 5 साल होते हैं सत्ता में आपके, 5 साल के बाद कहाँ जाओगे आप, अर्श से फर्श पर जाओगे। अजय यादव ने काम करा है ना, आज उन नेताओं की ऐसी हालत कर दी है ना, ये पहले हवा ये बताओ काम कराए। आप मेरे को ये बताइए, आपके घर में महिलाएं हैं जी, तो अब की बार जो सरकारें हैं उन्होंने महिलाओं को मुद्दा बनाया कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 2100 रुपये महिलाओं के, पुरुषों के लिए तो अभी नहीं बोला, महिलाओं के लिए बोला गया है। तो क्या लगता है कि महिला ही आपकी जो वोट है वो तय करेंगी कि आपको कहाँ वोट डालना है? अगर मैं चाहूँ ना कि दर देना है तो अगर रोटी बंद कर देगी रात की। मैं वही मैं आपसे वो भी समझ गई ना कि उनको पता है कि जो रेवड़ी थी अब दोनों तीनों पार्टियों ने गिफ्ट कर दिया उसको। रेवड़ी तो अब वो पहले तो रेवड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने 2100 किया तो कांग्रेस और आगे ना, लेकिन पहले रेवड़ी तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी रेवड़ी अब रेवड़ी नहीं है। पहले वो क्या करते थे, बेइज्जती करते थे महिलाओं की कि 2100 रुपये रेवड़ी है, अब तुम क्या दे रहे हो भाई 2500, कोई 3500, ये तो 1 लाख भी कर देंगे। लेकिन उनको भरोसा केजरीवाल पे है। नहीं देना तो ऐसे तो फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी नहीं दिया। सब पंजाब की बात छोड़ो, लेकिन दिल्ली में जो वादे किए थे करे बिल्कुल। उसने कहा बस फ्री करेंगे महिलाओं के लिए, करी। उसने कहा बिजली फ्री करेंगे, उसने करी। उसने कहा क्या क्या करें, 15 लाख मोदी भी नहीं दिया, जुमला तो भी अमित शाह के, वो भी पब्लिक को गुमराह कर बन के विधायक। मोदी के 15 लाख नहीं मिले पब्लिक को। ये बताइए, आप ये बताइए कि आप महिला है, अब की बार जो चुनाव है वो महिलाओं को उसमें रखा गया कि महिला को सब कुछ फ्री दिया गया है, तो क्या आपके परिवार में भी ऐसा ही कि आप जहां बोलोगे आपका जो पूरा परिवार वहीं वोट करेगा, या मुद्दों को चुनोगे? नहीं जी, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, ठीक है। और हम काम को वोट देते हैं, हमें शक्ल अच्छी नहीं लगती, काम को वोट देना है। जिनने काम किया है और जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आगे हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है, हम उनको वोट देते हैं। स्कूलों में पढ़ाई कैसी? बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया है जी। मेरी बच्ची यहाँ खुद पढ़ रही है सरकारी स्कूलों में, बिल्कुल। तो हम तो काम को वोट देते हैं जी, हम ये नहीं जी नाम पे नहीं जाते, इनको दो उनको, तो हम काम को वोट देते हैं। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा सर, ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा हो रहा है, विरोध भी पूरा है। मैं मान देता हूँ कि विधायक ने काम किया है, लेकिन कुछ गलतियाँ भी हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी हैं साहब। विरोध भी पूरा है, इतना आसान इलेक्शन नहीं है। तो सब लोग जो कह रहे हैं, तो देखिए मुश्किल तो सबके सामने होती है, लेकिन मुद्दे सबसे बड़ी चीज़ है। जो लोगों की सुविधाएं हैं वो कौन सी पार्टी देती है, बात वो है। चुनाव आसान मुश्किल वो तो बात ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने काम जरूर किया है, लेकिन थोड़ा धीरे से किया है। मुझे ऐसा लगता है कई बार इनके काम राजनीति से प्रेरित होते हैं। जब इनको वोट की जरूरत होती है तब काम करा देते हैं और डिले कर देते हैं, काम करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो वो भी कुछ भी नहीं करवाते हैं, समय से नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं। कम से कम समय से ही करवा दो। इसीलिए तो कहता है इलेक्शन एक साथ नहीं होने चाहिए, कम से कम इलेक्शन के बहाने ही काम हमारे हो जा रहे हैं, हो तो रहे हैं। ये तो कोई ईंट लगा के तैयार नहीं है, यहाँ के लोग तो इतने परेशान हैं। लेकिन अब कुछ काम हुए हैं बहुत, लेकिन पीछे मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गंदगी है। गंदगी चारों तरफ आप देख सकते हैं, पूरा दूर तक आप देखेंगे गंदगी ही गंदगी है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ झंडे भी दिखाएंगे, इधर एक आम आदमी पार्टी का पड़ा हुआ, उधर बीजेपी का पड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं लोग मैसेज ज़रूर देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम करेगा वही जो लोग हैं वो आएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब की बार जो चुनाव है वो यहाँ पर मुद्दों का चुनाव है कि कौन लोग यहाँ पर काम करेंगे, जो काम करेगा उसी को जनता अब की बार चुन कर लाएगी। अब देखना ये है कि 5 तारीख को जनता किसको चुन कर लाती है। 8 तारीख को रिजल्ट होगा, तब
कैंडिडेटों का जो हम ये कहेंगे भाग्य है वो 5 तारीख को बंद हो जाएगा पेटियों में। 8 तारीख को देखना है कि खुलता है तो आखिरकार किसकी जो सितारा है वो चमकता है, ये जनता जनार्दन तय करेगी। राजेश खत्री,